कांच में एक भूतिया गूंज। डर उसके दिल में रेंगने लगता है। अचानक कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूब जाता है। दुष्ट छाया मुस्कुराती है। आर्यन एक भव्य पुराने हवेली के सामने पहुंचता है, जिसका पुराना मुखौटा अंदर के रहस्यों का संकेत देता है। धूल के कण उन धूप की किरणों में नृत्य करते हैं जो अत्यधिक बढ़ी हुई पत्तियों में प्रवेश करती हैं, जिससे ऐसी छायाएं बनती हैं जो हवेली के रहस्य को गहरा करती हैं। खामोशी भारी है, जो केवल पत्तों की सूक्ष्म सरसराहट से टूटती है, हवेली के एकांत को बढ़ाती है। हवेली खड़ी है, एक बीते युग की प्रभावशाली अवशेष। उसकी खिड़कियां उन आंखों की तरह हैं जिन्होंने बहुत कुछ देखा है। एक पुरानी पत्थर की राह आर्यन के लिए अज्ञात में एक यात्रा का वादा करते हुए हवेली के प्रवेश द्वार की ओर जाती है। आर्यन दहलीज पार करने की तैयारी कर रहा है। हवा प्रत्याशा से भरी हुई है। वह केवल संपत्ति से अधिक विरासत में पा रहा है। आर्यन हवेली को साफ करता है। उपेक्षित भंडार कक्ष की धुंधली रोशनी में धूल के कण नाचते हैं। दुकान के कमरे में गहराई में परछाइयां भूले हुए वस्तुओं से चिपकी हुई हैं, जो समय का मूक प्रमाण है। उसके हाथ गहराई में छिपे एक बड़े धूल से ढके दर्पण से टकराते हैं। दर्पण मंडराता है। इसकी सतह वर्षों से जमा हुई गंदगी और रहस्यों से अस्पष्ट है। एक अजीब सी शांति हवा में लटकी हुई है, क्योंकि आर्यन अस्पष्ट प्रतिबिंब पर विचार करता है। धुंधली रोशनी वाली हवेली के अंदर आर्यन प्राचीन दर्पण में घूरता है। उसके ऊपर बेचैनी की भावना छा जाती है। वह हाथ उठाता है, प्रतिबिंब का परीक्षण करता है। उसके चेहरे पर भ्रम की एक झलक आती है, क्योंकि वह तत्काल प्रतिक्रिया नहीं देखता। एक ठंडा विलंब। प्रतिबिंब कुछ सेकंड बाद उसकी हरकत की नकल करता है। कांच में एक भूतिया गूंज। उसकी सांस अटक जाती है। एहसास होने पर आंखें फैल जाती हैं। डर उसके दिल में रेंगने लगता है। उसे एक ठंडी दहशत महसूस होती है, क्योंकि प्राचीन प्रेतवाधित हवेली में वास्तविकता उसके सामने मुड़ती हुई प्रतीत होती है। आधी रात हवेली पर उतरती है। हर कोने में छाया गहराती है। आर्यन जम जाता है। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ जाती है, क्योंकि वह एक खरोंच की आवाज सुनता है। वह दर्पण की ओर मुड़ता है। उसकी आंखें अविश्वास और डर से फैल जाती हैं। उंगलियां कांच पर शब्दों का पता लगाती हैं। अंधेरे में एक अलौकिक संदेश दिखाई देता है। एक आवाज गूंजती है, ठंडी और अलौकिक, अंदर मत देखो। हवेली के अंदर आर्यन का दोस्त एक बड़े दर्पण के सामने शरारती ढंग से पोज देता है, आने वाले अंधेरे से अनजान। अचानक कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूब जाता है। चंचल वातावरण तुरंत ठंडे सस्पेंस से बदल जाता है। एक मौन की धड़कन हवा में भारी हो जाती है, क्योंकि अंधेरा अलंकृत हवेली को निगल जाता है। जितनी जल्दी वह गायब हो गया, उतनी ही जल्दी कमरे में रोशनी वापस आ जाती है, जिससे एक परेशान करने वाली शून्यता का पता चलता है। आर्यन अविश्वास से उस खाली जगह को घूरता है, जहां उसका दोस्त कुछ ही क्षण पहले खड़ा था। दर्पण केवल डर को दर्शाता है। भव्य हवेली में आर्यन एक अलंकृत दर्पण के पास जाता है, जिसकी सतह अलौकिक प्रकाश से चमक रही है। वह हिचकिचाता है, फिर हाथ बढ़ाता है। उसकी उंगलियां ठंडी कांच पर भूतिया रूप से घूमती हैं। प्रत्याशा की भावना बढ़ रही है। प्रतिरोध के बजाय उसका हाथ अंदर चला जाता है। दर्पण की गहराई में पानी की तरह गायब हो जाता है। उसकी आंखें अविश्वास में चौड़ी हो जाती हैं। उसकी सांस उसके गले में अटक जाती है, क्योंकि वास्तविकता उसके चारों ओर मुड़ जाती है। उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक एहसास छा जाता है। यह कोई साधारण दर्पण नहीं है। यह दर्पण एक पोर्टल है, अज्ञात का प्रवेश द्वार है, जो उसे एक नए साहसिक कार्य की ओर आकर्षित कर रहा है। आर्यन शीशे के आर पार कदम रखता है। एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करता है जो उसके हवेली को दर्शाती है, फिर भी उलटी और रंगहीन है। हवेली मंडराती है। परिचित का एक भूतिया प्रतिबिंब, अब अजीब तरह से शांत और मोनोक्रोम। एक दूर चीख सन्नाटे को भेदती है। अचानक इस उल्टे संसार की शांति को भंग करती है। उसके दोस्त की चीख गूंजती है। एक निराशाजनक पुकार रंगहीन परिदृश्य को चीरती हुई आर्यन को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। आर्यन एक विकृत प्रतिबिंब में कदम रखता है। एक उल्टा हुआ संसार, जहां वास्तविकता दुह स्वप्न में बदल जाती है। डरावनी रोशनी में आर्यन एक खौफनाक आकृति का सामना करता है। उसकी अपनी बुरी छाया
दुष्ट छाया मुस्कुराती है, आंखें दुर्भावना से चमक रही हैं। आर्यन की आत्मा का एक काला दर्पण। मैं वर्षों से इंतजार कर रहा हूं। छाया फुफकारती है, उसकी आवाज एक ठंडी गूंज है, दुनिया में आने के लिए, और अब मैं आर्यन की जगह लूंगा। आर्यन पीछे हटता है। एक इच्छा शक्ति की लड़ाई अवास्तविक उल्टे संसार में शुरू होती है। धुंधले तहखाने में परछाइयां नाचती हैं क्योंकि आर्यन को अपना दोस्त मिलता है। फफूंदी से भरी हवा में डर की भावना भर जाती है। हमें यहां से निकलना होगा, आर्यन आग्रह करता है। उसकी आवाज पत्थर के कक्ष में गूंजती है। आर्यन के शब्द सन्नाटे को चीर गए। हर शब्द में तीव्रता थी। अगर हम सूर्यास्त से पहले नहीं भागे तो हम हमेशा के लिए इस दुनिया में फंस जाएंगे, आर्यन कहता है। डर उसके चेहरे पर अंकित है। हवेली के भीतर एक भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है क्योंकि आर्यन अपने शातिर साये का सामना करता है। प्राचीन हॉल में प्रकाश और अंधेरे का नृत्य, जीत का रहस्य भीतर होने का एहसास करते हुए आर्यन अपने साहस को जुटाता है। नए संकल्प के साथ पोर्टल को पुनः सक्रिय करता है। अंतिम कार्य में आर्यन और उसका दोस्त दर्पण को तोड़ देते हैं, छाया को कैद कर लेते हैं और दुनिया के बीच के द्वार को बंद कर देते हैं। लेकिन एक चौंकाने वाला खुलासा होता है। अब आर्यन के हाथ पर एक गहरा निशान है जो छाया की स्थायी उपस्थिति का अमिट संकेत है।